पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी और इसमें वफाक ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। KPK के एक वजीर है, उन्होंने कहा वफाक ने पंजाब के लिए ये सहूलत मुहैया की, बाकी सूबों की नहीं दी। कितनी ज्यादती की बात है। इसके ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। मरियम नवाज ने पंजाब के अवाम को तोहफा दिया, इसमें वफाक की कोई मुआवनत शामिल नहीं। सूबे ने तरक्याती फंड्स के 45 अरब से रिलीफ दिया। अवाम को रिलीफ देने के इकदामात पर सियासत ना करें, ये सबका मुल्क है। एहतियात से गुफ्तगू करनी चाहिए, किसी को बेजा तौर पर तकलीफ ना पहुंचाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा दूसरे सूबे भी बिस्मिल्लाह करें और अपने सूबे की अवाम को रिलीफ दे सकते हैं। NFC अवार्ड के तहत सबको हिस्सा मिलता है। वफाक की मुश्किलात सबके सामने हैं। PSDP में 50 अरब की कटौती करके 200 यूनिट तक सार्फिन को रिलीफ दिया। IMF को ऑन बोर्ड लेकर आगे बढ़ेंगे। PTI की तरह जाहिलाना कदम नहीं उठाएंगे, ऐसे इकदाम करेंगे जिससे देर पा हल सामने आए। एतराफ किया, बजट के बाद आम आदमी को महंगाई का सामना है। टैक्स लेवल को 9 खरब से बढ़ाकर 13 खरब तक लेकर गए हैं। टैक्स के हुसूल के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। कहावत होती है थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड। उसका मतलब ये होता है कि काम खराब करके उसको दुरुस्त करने के लिए और पैसे फेंको पानी में। थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड सिंध हुकूमत नहीं करेगी। अंग्रेजी में कहावत है, काम खराब करके दुरुस्त करने के लिए मजीद पैसे पानी में फेंको। हम इस कहावत पर अमल नहीं करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का बिजली सस्ती करने के मशवरे पर जवाब, कहा सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो की हिदायत के मुताबिक ऐसा प्लान देंगे जिससे आवाम को फायदा हो और बिजली बहरान खत्म हो। 2 महीने की रिलीफ के बाद तीसरे महीने बिल डबल हो जाएगा। सिंध हुकूमत को विंड और सोलर पावर प्लांट लगाने से रोकने वाले अब खुद सोलर मंसूबे का कह रहे हैं। लोगों ने दरामदी कोयले और LNG पर महंगे बिजली घर लगाए। किसी ने कहा बिजली के बिलों में 2 माह का रिलीफ देना बेवकूफी है। क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना और प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना बेवकूफी नहीं? चाहती हूँ रिलीफ पूरे मुल्क के लोगों को मिले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तनकीद करने वालों को जवाब दे दिया, कहा रिलीफ शॉर्ट टर्म नहीं, 2 माह बाद सोलर का बहुत बड़ा मंसूबा ला रहे हैं जो भारी बिलों से निजात देगा। छोटे भाई ने पूरे मुल्क में बिजली महंगी की, बड़े ने पंजाब में सस्ती कर दी। हुकूमत पंजाब ने इश्तिहार देकर बिजली में रिलीफ के ढोल पीट दिए। पीपल्स पार्टी सूबे का नहीं मुल्क का सोचती है। रिलीफ देना है तो लॉन्ग टर्म दें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा वजीर आला पंजाब के जवाब में ज्यादा सख्त तकरीर कर सकते हैं। नून लीग थरकोल मंसूबा बंद न करती तो तवानाई बहरान पैदा न होता। सबसे सस्ती बिजली थरकोल से मिलेगी। तनाज़ात की सियासत में नहीं जाना चाहते। बताएं पंजाब में कौन से ऐसे अस्पताल हैं जहां से मुफ्त इलाज होता है? अजमा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब, कहा सिंध में 16 साल से हुकूमत आपकी है, मरियम नवाज की नहीं। PP पंजाब के अवाम से इस कदर तासुब का मुजाहिरा करेगी, ये सोचा नहीं था। पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ की B टीम का रोल कब से अदा करने लग गई? तनख्वाहदार आदमी है उसकी तनख्वाह से ज्यादा बिल आ जाए, जो किराए पे मकान में रहने वाला हो उसके किराए से ज्यादा बिजली का बिल आ जाए, तो जाहिर है अब किसी के लिए भी मुमकिन नहीं रहा पूरे पाकिस्तान में कि इन बिजली के बिलों को अदा करे। और आप तमाशा देखिए, ये बात हम तो कह ही रहे हैं, पिछले दिनों हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को सुना, माशाल्लाह वो भी यही बात कर रहे थे। तो जब ये मुमकिन नहीं है तो आप बिल कम क्यों नहीं करते? जमात इस्लामी का बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्क गीर शटडाउन का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं तनख्वाहों और मकान के किराए से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं, ये जुल्म नहीं तो क्या है? लोग भारी बिल कहां से भरें? वजीर आजम एतराफ करते हैं गरीब आदमी बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता। हमने हुकूमत को बताया है बिल कैसे कम होंगे। हुकूमत अपने खर्चात में कमी करे, वजारतों की राइट साइजिंग करे। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज नईम का कहना था लापता अफराद को आइन के मुताबिक अदालतों में पेश किया जाए। एहतजाज रोकने से नफरतें पैदा होती हैं। हक दो आवाम को, हक दो बलूचिस्तान को तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। जमहूरियत को आगे बढ़ाना है तो जमहूरी रवैया अपनाना होगा। जमहूरियत की आड़ में आमरियत हरगिज कबूल नहीं। खामोशी के साथ इनके ऊपर काम करना शुरू किया।
सब आईपीपीज की बैंड वैगन के ऊपर चढ़ गए। हमारी मदद हुई कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर रहते हुए और आईपीपीज को कन्विंस करके अपने मुल्क के लिए बेहतरी की तरफ जाना है। आईपीपी से मुताल्लिक खुशखबरी देंगे। खामोशी से आईपीपी पर काम कर रहे थे, खबर लीक हुई तो सब आईपीपी की वैन में सवार हो गए। आईपीपी पर जो काम 3 माह में हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। वजीर तवानाई अवैस लगारी का यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा इसमें खित्ते में सबसे ज्यादा महंगी बिजली दे रहे हैं, सस्ती बिजली पैदा करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। तवानाई की खपत को पूरा करने के लिए नए प्लांट्स लगाना होंगे। बिजली की बचत के लिए पंखे कम वाट पर मुंतकिल करना अहम है। मैंने चीफ मिनिस्टर सिंध को खत लिखा है। मैंने एक खत वजीर आजम पाकिस्तान को भी लिखा कि वफाक हमारे इस सूबे के लिए ना कुछ मुख्तस करे ताकि मेरे सिंध के बेजर लोग वो महंगी बिजली मद में पैसे नहीं दे सकते। हमें भी इस सूबे में बिजली, पानी, गैस और आला तालीम देनी। गवर्नर सिंध का वजीर आजम और वजीर आला सिंध को खत, पंजाब की तरह सिंध में भी रिलीफ देने के इकदाम का मशवरा। कहा वजीर आजम से दरखास्त की है विफाक सिंध के लिए भी कुछ मुख्तस करे। मेरे और हुकूमत सिंध में कोई मुकाबलेबाजी नहीं। सदर और वजीर आजम का एतमाद हासिल है। मैं सियासी नहीं अवामी गवर्नर हूँ। गवर्नर सिंध ने बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों का फिजाई मुआयना किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की शाह अब्दुल लतीफ बिटाई के मजार पर हाजिरी, मजार पर चादर चढ़ाकर उर्स की तकरीबात का आगाज कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतसाब अदालत में तोशाखाना 2 रेफरेंस दायर। सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए बुल्गारी ज्वेलरी सेट पर रेफरेंस दायर किया गया। रेफरेंस के मुताबिक बुशरा बीबी को ज्वेलरी सेट मई 2021 के दौरान सऊदी अरब पर दिया गया, जिसकी कुल कीमत तकरीबन 7,56,61,600 पाकिस्तानी रुपए बनती है। तोशाखाना रूल्स के मुताबिक 50% देकर सेट की कीमत 3,57,65,000 रुपए बनती है। ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगवाकर कौमी खजाने को 3,28,00,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया। नैब ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी की गई। बानी पीटीआई ने वजारत उज़्मा के दौरान 108 तहाइफ में से 58 अपने पास रखे। अडियाला जेल से 6 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया। 3 खवातीन शामिल, 1 स्वीपर, सीसीटीवी की निगरानी करने वाले 3 एहलकार शामिल। मोबाइल फोन तहवील में ले लिए गए। सिक्योरिटी इदारों ने तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया। जराए का कहना है खवातीन स्टाफ जेल में बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के लिए पैगाम रसानी का काम करता था। ये कहते थे कि मीम से शीन निकल जाएगी, शीन से मीम निकल जाएगी, लेकिन ये आज जो शीन से शकील खान है, या ऐन से आतिफ खान है, या हे से हम्माद अजहर हैं, जीम से जुनेद अकबर हैं, या गाफ से गंडापुर हैं, या शेर अफजल मरवत हैं, या जरताज गुल हैं, या अली मोहम्मद हैं, ये क्या से क्या निकल रहा है। असल चेयरमैन के पकड़े जाने के बाद अब खवारिज का शिराजा बिखर रहा है। हमें कहते थे कि शीन में से मीम निकलेगी, आज शीन से शकील खान या ऐन से आतिफ खान है, हे से हम्माद हैं या जीम से जुनेद। ये क्या से क्या निकल रहा है। एक हर्फ 5-5 बार आएगा, लेकिन पीटीआई के पुरजे हाथ नहीं आएंगे। विफाकी वजीर मुस्तदिक मलिक कहते हैं कि पी के बुजुर्ग कह रहे हैं वजीर आला सहूलतकार हैं, भत्ता दे रहे हैं। करप्ट लोगों का टोला आपस में लड़ पड़ा है। तमाम इदारे अपनी हद में रहें तो मसाइल कम हो सकते हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कुछ इदारों का अपना सिस्टम है, वो खुद एहतसाब करते हैं। मुल्क में आगे बढ़ने के लिए सबको मिल बैठकर बैठना होगा। केपी में बड़े पैमाने पर करप्शन हो रही है, जिम्मेदार वजीर आला है। एहतजाज और हंगामों के वाकयात पर पुलिस ने लाहौर से फरहान आसिफ को हिरासत में ले लिया। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है फरहान आसिफ पर बरतानिया में 3 बच्चियों के कातिल की शनाख्त की फेक न्यूज देने का इल्जाम है। फरहान आसिफ पाकिस्तान में एक न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है। जब से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान बनाया, उस वक्त से पाकिस्तान खटक रहा है कुछ ग्लोबल कुव्वतों को। प्लीज बी अवेयर ऑफ योर एनिमीज विद इन। मिसाइली कुव्वत होना, आपकी एटमी कुव्वत होना उनको एक्सेप्टेबल नहीं है।
चंद महीनों की बात थी, वही जो बदमाश कुव्वतें बैठी हैं कहीं और, उन्होंने आगे फिर आपसे नेगोशिएट करना था श्रीलंका के लिए। जब से पाकिस्तान बना है कुछ आलमी कुव्वतों को खटक रहा है। उन्हें मिसाइल और एटमी ताकत वाला पाकिस्तान कबूल नहीं। वो हमसे रवायती जंग नहीं लड़ सकते। हमें मुल्क के अंदर दुश्मनों से मोहतात रहना होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा कलमे के नाम पर बनने वाला मुल्क कभी नाकाम नहीं होगा। इस मुल्क से जो गद्दारी करता है अल्लाह पाक उससे हिसाब पूरा कर लेते हैं। मुल्क को 2 लाख करने वालों की नस्लें तबाह हो गई। औलादे नरीना का भयानक अंजाम हुआ। एक की भी फितरी मौत नहीं हुई। इंटरनेट की सुस्तरवी और फायरवॉल की तनसीब के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फरीकैन को नोटिस, पीर तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आजकल इंटरनेट सुस्त हो गया है। इससे पहले कि हम कोई ऑर्डर जारी करें, ये बताएं कि दरअसल हो क्या रहा है। इससे मुतालिक पीटीए से पूछें या वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। उसको बुलाएंगे जो मामले का इल्म रखता हो और ब्रीफ कर सके। समाअत मुलतवी। मुल्क के बेशतर इलाकों में तूफानी बारिशों से निजाम जिंदगी दरहम भरहम। दादू की तहसील जूही की MNV ड्रेन में शगाफ पड़ गया। फसलें और मकान जेरे आब। बलूचिस्तान में भी सैलाबी रेलों ने 200 मकानात तबाह कर दिए। जाफराबाद में 70 देहात जेरे आब। जनूबी पंजाब में रूद को ही सैलाबी रेलों से तबाही। जामपुर में मकीन और माल मवेशी सैलाब में फंस गए। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। F6 सुपर मार्केट में गाड़ियों पर दरख्त गिर गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सेक्रेटरी दिफा और DG FIA ने कहा है कि दोनों उनके पास नहीं हैं। जितने मिसिंग पर्सन इस हुकूमत में हो रहे हैं उतने ही पिछली हुकूमत में हो रहे थे। कोई हेट स्पीच करता है तो उससे कानून के मुताबिक निपटें। हमें आईन और कानून देखकर फैसला करना है। जिसको उठाया है उस पर इखराजात भी तो आ रहे होंगे। इसका क्या जवाब है? उम्मीद है अटॉर्नी जनरल की कोशिश से ये लोग रिकवर होंगे। अदालत ने अजहर मशवानी के भाइयों से मुतालिक CCTV फुटेज तलब कर ली। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड्स की सफीर की मुलाकात। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए बाहिमी ताउन बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसानी स्मगलर्स बहुत बड़ा माफिया है, इससे कोई मुल्क तनहा नहीं निपट सकता। मुलाकात में अफगान महाजरीन की देखभाल के लिए ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। नीदरलैंड्स की सफीर ने मोहसिन नकवी को सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए नामजदगी पर मुबारकबाद दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का मस्तूंग में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में कालादम BLA के 3 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द डिप्टी कमिश्नर पंजगुर जाकिर अली की शहादत समेत मुख्तलिफ वाकयात में मुलव्वस थे। सदर आसिफ जरदारी और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराजे तहसीन। गुज़िश्ता रात DI खान में हलाक 3 दहशतगर्दों की शनाख्त रंगीन खान, सद्दाम और कुदरतुल्लाह के नाम से हुई। हलाक दहशतगर्दों से भारी असला बरामद हुआ। CTD का कहना है हलाक दहशतगर्द रंगीन खान कालादम तंजीम का कमांडर था। दहशतगर्द DI खान पुलिस को मतलूब थे। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के सीनियर अफसरान और इंजीनियर्स ने मुशाहिदा किया। DGSPD ने कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स की कारकर्दगी को सराहा। सदर, वजीर आजम और अस्करी क़यादत ने कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की तारीख में बहादुरी कुर्बानी की रोशन मिसाल। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का 53वां यौम शहादत। सदर आसिफ जरदारी, मुसल्लह अफवाज और सर्विसेज चीफ का राशिद मिन्हास शहीद को भरपूर खराज अकीदत। 71 की जंग में मुल्क की दफा के लिए राशिद मिन्हास ने गैर मुतज़लज़ल बहादुरी का मुजाहिरा किया। सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा, कौम को राशिद मिन्हास जैसे बहादुर जवानों पर फख्र है। कौम शहदा की एहसानमंद और उनकी कुर्बानियों को याद रखेगी। मोदी सरकार वहशी दरिंदों को लगाम ना डाल सकी। मुंबई में 2 बच्चियों के साथ स्कूल में ज्यादती।
सफाई करने वाले लड़के ने 4 साल की 2 बच्चियों को हवस का निशाना बनाया। पुलिस ने 3 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया। वाकये के खिलाफ लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर धरना, मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में खातून डॉक्टर से ज्यादती और कत्ल को खौफनाक जुर्म करार दे दिया। भारतीय चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये एक केस नहीं, भारत में डॉक्टर्स की हिफाजत का मसला है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की डॉक्टर्स की हिफाजत के लिए कौमी टास्क फोर्स बनाने की हिदायत, अस्पतालों में डॉक्टर्स को बेहतर सहूलतें फराहम करने का भी हुक्म। अदालत ने सीबीआई को वाकये और इसके बाद हंगामा आरआई की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। भारतीय चीफ जस्टिस की डॉक्टर्स से हड़ताल खत्म करने की अपील। समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की इस्राइली वज़ीर आज़म से मुलाकात, इसराइल का गजा में जंग बंदी की तजवीज से इत्तेफाक, हमास का इसराइल की नई शराइत मानने से इनकार। कहा बैनुल अक़वामी बिरादरी इसराइल पर बाइडन की जानिब से दी गई तजवीज पर अमल दरामद कराने के लिए दबाव डाले। मुज़ाकरात की आड़ में अमरीका इसराइल को नस्लकुशी जारी रखने के लिए वक्त दे रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मिस्र पहुंच गए। गजा पर इसराइली बमबारी में मजीद 35 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस का कहना है खान यूनिस से 6 यरगमालियों की लाशें मिली हैं। मुनासिब वक्त पर इसराइल को इस्माइल हनिया के कत्ल की सजा देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब के डेप्यूटी कमांडर अली फदवी का कहना है। बच्चों के कत्ल में मुलव्वस इसराइली हुकूमत ने ईरानी सरजमीन पर इस्माइल हनिया को शहीद किया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा नासिर कनानी कहते हैं गजा जंगबंदी का इसराइल को जवाब देने से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका में सियासी तशद्दुद की गुंजाइश नहीं। शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन से सदर बाइडन का खिताब, स्टेज पर आप दीदा हो गए। खिताब में कहा हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं, जमहूरियत गालिब आएगी। ट्रंप 4 साल वादे करते रहे, किया कुछ नहीं। आज ट्रंप दौर की निस्बत अमेरिका ज्यादा महफूज है। कामला हैरिस का 4 सितंबर को मुबाहिसे से इनकार, डोनाल्ड ट्रंप बरस पड़े। सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कामला हैरिस के इस रवैये से हैरान नहीं, उन्होंने इसलिए मुबाहिसे से इनकार किया क्योंकि इन्हें अपना दिफा करना मुश्किल लग रहा है। कामला हैरिस मुंतखब हुई तो अमरीकी मईशत तबाह हो जाएगी। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई कप्तान कौमी टेस्ट टीम शान मसूद कहते हैं कोशिश करेंगे बांग्लादेश के खिलाफ जारहाना अंदाज में खेले। रावलपिंडी की विकेट स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट नहीं करती। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग मजबूत है। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन भी पाकिस्तान के खिलाफ पहली टेस्ट कामयाबी के लिए पुरअज़्म। 2 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कल से रावलपिंडी में खेला जाएगा। 1 ओवर में 39 रन, क्रिकेट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। संवा के बल्लेबाज एरिस विज ने T20 वर्ल्ड कप ईस्ट एशिया पैसिफिक के क्वालिफाइंग राउंड में कमाल कर दिया। एक ही ओवर में 39 रन बना दिए। ओवर में 6 छक्के लगाए, 9 बॉल से भी रन आए। और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में पाकिस्तानी फाइटर्स की धूम। पाकिस्तान के अब्दुल मन्नान ने किर्गिस्तान के फाइटर को शिकस्त दे दी। अब्दुल मन्नान फाइट के दौरान हरीफ खिलाड़ी पर हावी रहे और तीसरे राउंड में कामयाबी हासिल की। दूसरी फाइट में जिशान अकबर भी कामयाब, किर्गिस्तान के फाइटर को आउट क्लास किया।